सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। क्या होगा अगर आपको ऐसा परफॉर्मेंस मिलेगा जो मिलता है फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में, बस 3-4 हज़ार वाले फ़ोन्स में, जैसे रेडमी गो में और ऐसे फ़ोन्स में। तो दोस्तों जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं आज ऐसी एक टेक्नोलॉजी के बारे में जो बिल्कुल गेम चेंजर है स्मार्टफोन्स के मामले में। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में। कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आपके 3-4 हज़ार के स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस ला देगा फ्लैगशिप वाला। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स रोल द टैक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक गिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजीज़ को और भी बेहतर तरीके से, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपके बेसिक से स्मार्टफोन को बना देगा एक फुल फीचर स्मार्टफोन। और आज के डेट में क्या होता है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो आपको भी पता है 1 GB रैम अगर आपके फ़ोन में है तो खुद एंड्रॉयड ही सही से नहीं चल पाता और ऐसे में ऐप्स को लोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ऐसे में आपका स्मार्टफोन एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत बेकार रहता है। मतलब आप पछताते हो स्मार्टफोन को लेके कि यार थोड़े पैसे जोड़ के अगर 3 GB वाला फ़ोन ले लेता या 4 GB वाला फ़ोन लेता जिसमें 3-4 GB रैम है तो यार परफॉर्मेंस अच्छा मिलता। तो दोस्तों ऐसे ही ना हम लोगों का जो इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते एक अच्छे स्मार्टफोन को और ऐसे में उनका एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहता है। तो ऐसे में कैसा हो, अगर जो परफॉर्मेंस का इशू है उसको सॉल्व करने के लिए हम सारा जो कैलकुलेशन, सारा जो प्रोसेसिंग वगैरह है इसको शिफ्ट कर दें एक सर्वर पे और हमारा फ़ोन बिल्कुल सिर्फ एक डिस्प्ले की तरह काम करे, रिक्वेस्ट भेजिए सर्वर को और वो रिक्वेस्ट के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वो डिस्प्ले करे। तो यही फीचर लेके आ रहा है जो पफिन ओएस है वो। और ये जो पफिन ओएस है ना ये काफ़ी अपने में बहुत अमेजिंग साउंड कर रहा है क्योंकि इसका जो फीचर है, इसका ये फीचर है कि ये बेसिकली एक एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें ना वेब पेजेस को, नॉर्मल वेब पेजेस को नेटिव ऐप में कन्वर्ट कर देता है। अब बेसिकली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पफिन ओएस है वो आप यूँ समझ लो क्रोम ओएस की तरह है। यहाँ पे क्रोम ओएस में जैसे आपको ब्राउज़र के अंदर ही सारा काम करना पड़ता है, यहाँ पे इसमें ब्राउज़र के अंदर नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आपको आइकॉन्स मिल जाते हैं लेकिन वो आइकॉन्स भी उसी ब्राउज़र के पेज को लोड करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपका एक अवतार क्रिएट किया जाता है क्लाउड पे। क्लाउड मतलब बादल नहीं, क्लाउड मतलब सर्वर पे, उनके सर्वर पे, और उस अवतार से रिलेटेड होता है आपका सारा डेटा। तो मान लो आपने फेसबुक वाला ऐप डाउनलोड किया पफिन ओएस में, अब आप फेसबुक लोड कर रहे हो तो बेसिकली क्या होगा कि फेसबुक के सर्वर से, क्योंकि ये वो लोग कहते हैं कि जो हम लोग वेब पेजेस खोलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट होता है। और यहाँ पे एक रीज़न भी है क्योंकि हम लोग जब वेब पेज को लोड करते हैं तो पूरे वेब पेज को लोड करने के लिए हमको अलग अलग सर्वर से डेटा लेना पड़ता है, अलग अलग स्क्रिप्ट्स को लोड करना पड़ता है। अलग अलग सर्वर्स होते हैं जैसे फेसबुक का यहाँ पे एक सर्वर है, वहाँ पे एक सर्वर है, ऐसे में ना बहुत सारे सर्वर को रिक्वेस्ट करो, उससे डेटा लो। इसमें ना प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा आपके डिवाइस का यूज़ होता है, साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है लोड होने में वो वेब पेज। तो वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, वो लोग अगर आप एक वेब पेज को या अगर एक ऐप को लोड कर रहे हो तो वो सारे ऐप्स जो होंगे ना वो वेब बेस्ड ऐप्स होंगे। और यहाँ पे पफिन ओएस का क्लेम है कि वो नेटिव ऐप से, मतलब जो ऐप आपके फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उनसे भी जल्दी लोड होते हैं बजट सेगमेंट वाले डिवाइसेस में, जैसे रेडमी गो कह लो या आप और कोई डिवाइस कह लो। तो क्या करता है वो, बाकी जो आपने मान लो फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजा कि भैया मुझको फेसबुक लोड करना है पफिन ओएस में, तो वो बेसिकली फेसबुक को पहले लोड करता है अपने सर्वर पे जो हाई परफॉर्मेंस वाला सर्वर है, उसमें रैम भी ज़्यादा है, प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा है, और फिर जब कंपाइल कर लेता है पूरे पेज को तब भेज देता है आपके डिवाइस में। तो ऐसे में आपके फ़ोन को ओवर परफॉर्मेंस नहीं करना पड़ता, ऐसे में वो पेज बहुत स्मूथली और बहुत फास्ट लोड होता है। और ऐसे में
अगर आपके डिवाइस में कम रैम है या प्रोसेसिंग पावर कम है, फिर भी आपका डिवाइस अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखने वाली कई चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप पफिन ओएस के ऐप्स के बारे में बात करो ना, पफिन ओएस में कौन कौन से ऐप्स चलेंगे, तो दोस्तों देखो यहाँ पे पफिन के स्टोर से आप उनके कोई भी ऐप्स ले सकते हो। और यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, मतलब नॉर्मल वेब पेज वेबसाइट्स जो बनते हैं उन नॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करके पफिन ओएस के लिए आप ऐप्स बना सकते हो। तो यहाँ पे ऐप बनाना भी बहुत इजी रहेगा और ऐसे में ये ऐप लोड होगा उनके सर्वर में, फिर आपके फ़ोन में लोड होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत कम प्रोसेसिंग पावर चाहिए होगा, रैम भी बहुत कम चाहिए होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ हैं, जैसे मान लो उनका एक सर्वर डाउन जाता है तो कैसे आप काम करोगे। मान लो आपका जिसमें अवतार है वो सर्वर अभी डाउन चला गया, वो सर्वर अभी डाउन है, तो आप कैसे काम करोगे, आपका क्या ऐप चलेगा। वेल दोस्तों, यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल मतलब ऐसा कोई सिचुएशन आया तो कैसे डील करेगा पफिन ओएस का टीम वो पता नहीं है, लेकिन ये मुझको लगता है कि बैकअप सर्वर्स भी होंगे और ऐसे में आपका हो सकता है ऐप चल जाए। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं है, डेटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और ऐसे में ये पफिन ओएस ना इंडिया में हो सकता है सक्सेसफुल ना हो। और दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं तो अगर आप मान लो फेसबुक, ट्विटर या बैंकिंग कुछ भी कर रहे हो तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि पफिन ओएस पहले अपने सर्वर पे लोड करता है फिर डिलीवर करता है आपको। तो इसका मतलब पफिन ओएस अपने सर्वर पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड को सेव करके रखेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी आ जाएगी आपके अंदर कि मेरा ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन सेव किया हुआ है पफिन ओएस के सर्वर पे। तो ऐसे में पफिन ओएस ने कहा है कि हम लोग 100 डेज़ के लिए ये यूज़र डेटा सेव रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिलीट कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग डिलीट कर देते हो फिर भी तो ये चीज़ आपको सेव करना पड़ ही रहा है सर्वर पे। तो ऐसे में अगर हम लोग देखते हैं इस पफिन ओएस का यूज़फुलनेस, तो दोस्तों ये यहाँ पे यूज़फुल हो सकता है कि आपको मान लो बेसिक सी चीज़ें करनी है जैसे यूट्यूब चलाना है, या फिर जहाँ पे आपके क्रिटिकल डेटा को डील नहीं करना पड़ेगा, लाइक योर बैंकिंग यूज़र आईडी पासवर्ड, इन सब चीज़ों को अगर डील नहीं करना पड़ता तो ऐसे सिचुएशन में आप पफिन ओएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात करते हैं स्पीड की, तो बेसिक फ़ोन में अगर आपको परफॉर्मेंस ऐसा मिल रहा है तो ये एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि बेसिक फ़ोन में एंड्रॉयड से बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा और ऐसा कोई क्लाउड सर्विस जो आपके लिए आपके वेब पेजेस को रेंडर करेगा, आपके ऐप्स को रेंडर करेगा और फिर सेंड कर देगा आपके डिवाइस में। तो ये एक अलग ही बहुत ही डिफरेंट सी टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या ये पफिन ओएस सक्सेसफुल रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे बात आती है बैंकिंग एंड ऑल की, तो अगर कोई भी इंसान है यूज़ कर रहा है एक स्मार्टफोन, तो वो बैंकिंग या फिर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप या ऐसे कुछ क्रिटिकल सर्विसेज तो यूज़ करेगा ही, जहाँ पे वो नहीं चाहेगा कि उसके पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनके सर्वर पे स्टोर किया जाता है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को, तो यहाँ पे पफिन ओएस चलेगा नहीं। और हो सकता है ये चीज़ उनको भी पता है, लेकिन फिर क्यों ये पफिन ओएस बना रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि पफिन ओएस ना मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट करता है। यहाँ पे एंड्रॉयड टीवी कह लो, रास्पबेरी पाई कह लो, यहाँ पे iOS कह लो, या फिर मैक ओएस कह लो, हर जगह पे पफिन ओएस को आप यूज़ कर सकते हो। उनके नेटिव ऐप को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो चलो एक अलग सी कहानी हो गई। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मार्केट की, तो यहाँ पे पफिन ओएस का पफिन ओएस टीम का यहाँ पे ये स्ट्रेटजी नहीं है कि मुझको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बेचना है। यहाँ पे पफिन ओएस का शायद स्ट्रेटजी ऐसा कुछ है कि उसको अपने ब्रांड को वेल नोन बनाना है। तो कोई स्टंट तो खेलना ही है। तो यहाँ पे ये स्टंट खेल गई है कि ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्लाउड बेस्ड है आपके लिए आपका सारा काम करेगा, और ऐसे में अल्टीमेटली आपको कम पावरफुल डिवाइस में
हाई परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि फ्री में कुछ नहीं आता, तो पफिन ओएस आपको फ्री में क्लाउड सर्विस वगैरह 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 प्रोवाइड कर रही है। ये वो रेंडरिंग आपका उनके सर्वर पे हो रहा है, मतलब उनको हैवी सर्वर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अल्टीमेटली पफिन ओएस कैसे पैसे कमाएगी? तो दोस्तों हो सकता है ये पफिन ओएस जो है वो मार्केट में इन फ्यूचर ना ही आए, इसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आ जाती है ना, तो आपका सारा डेटा पफिन ओएस के सर्वर से होके आ रहा है, मतलब उनके पास आपसे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे अगेन हो सकता है ये सीन देखने को मिल जाए कि आपका डेटा बिक रहा है मार्केट में और आप कुछ कर नहीं पा रहे। आपको एडवर्टाइजमेंट उनका अलग से पुश किया जाएगा आपके फ़ोन के अंदर, क्योंकि वो सारा जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ऐप रन करते वक्त, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो एक ऐप तो प्रोसेस हो रहा है उनके सर्वर पे, ऐसे में उनके लिए टफ नहीं होगा कि एक एडवर्टाइजमेंट आपको पुश करके दिखा दे पफिन ओएस टीम। तो ऐसे में यहाँ पे स्ट्रेटजी कुछ अलग लग रही है, कुछ डिफरेंट लग रही है। हो सकता है ब्रांड वैल्यू पाना है पफिन एंड टीम को, इसलिए लेके आई है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हो सकता है उसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी कुछ ऐसा है कि ऐड से पैसे कमाने हैं और आपको ऐड डिस्प्ले करके पैसे कमाएगी पफिन ओएस की टीम। तो देखते हैं आगे कैसा निकल के आता है। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ डिवाइस है नहीं मार्केट में जो पफिन ओएस को रन करती हो, लेकिन आगे जब निकल के आएगा तब पता चलेगा कि क्या है उनकी स्ट्रेटजी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, आशा करता हूँ आप जान पाए होंगे थोड़ा डिटेल में पफिन ओएस के बारे में। और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो और जान पाए पफिन ओएस के बारे में, तो लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू।